हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, हमने जब अपने कांगड़ा देवी के दर्शन कर लिए थे, तो उसके बाद उसी दिन मैंने इतनी गंदा, मतलब मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी गलत हो रखी थी गूगल को लेके कि मैंने मैप में अच्छे से भी नहीं देखा। और उस दिन हमने सिर्फ एक ही दर्शन किए, वो भी कांगड़ा देवी के। अगर मुझे इतना पता होता तो हम अगला नेक्स्ट ट्रिप बना सकते थे, जो कि हमें अगले दिन पता चला, जो कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी कांगड़ा में आके। कांगड़ा देवी जी के दर्शन किए सिर्फ, जिसे मैं ब्रिजेश्वरी देवी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये खड़ी हुई है, इसको ऑर्डर दे दिया था कि चल सामान सामान पैक कर, क्योंकि इसी दिन हमको जब पता चला सारी चीज़ें, तो इसी दिन हमें चामुंडा देवी और बगलामुखी के दर्शन करने थे। तो गाइस, 5 जो हमारे मतलब 4 पीठ 3 पीठ तो हमारे यहीं पे थे, तो उनको कैसे और किस तरह से करना है, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं इसका भी एक पूरा व्लॉग बना दूंगी, पर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सीरियसली बहुत टफ हो जाता है समझना कि किस तरह से कहाँ से शुरू करें। तो ये मैंने ज़िंदगी में ये गलती मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गई ये चीज़, पहले कहाँ जाए किधर ना जाए, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जिन पे तो अपनी गाड़ी वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बस से ट्रैवल करते हैं मैं उनको बताना चाहूँगी ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखो, हम अपना सब कुछ करके आगे सुबह ही 7-8 बजे, और वो अंकल सोए हुए थे, रिसेप्शनिस्ट जो भी थे। तो हमने अपना सामान हर जगह की तरह हर होटल में रख देते थे, क्योंकि हम निकलते ही ऐसे टाइम पे थे, और चेकआउट के टाइम हम बाहर रख देते थे, ताकि हम लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। तो फिर से बस में आ गए, क्योंकि ये ट्रैवल ही हमारा ब्रस ब्रस बस का है पूरा का पूरा। तो हम सारा ट्रैवल बस में ही करेंगे। तो इतनी बसें बदली, और ये था 45 मिनट का, तो इसमें हम लोगों के लगे शायद 3 लोगों के 180 रुपये। तो ये कांगड़ा का ट्रैक मैंने पहली बार देखा। मैंने बहुत सुना यार ट्रेन जाती है, बट भाई ट्रैक दिखा क्यों नहीं, जाती कहाँ से? तो भाई ये है वो जगह जहाँ से ट्रैक जाता है। और अभी हम जा रहे हैं चामुंडा देवी। तो चामुंडा देवी के लिए कांगड़ा से जब हमने बस ली थी तो 45 मिनट का रास्ता बताया है उसने। तो आराम से हम बस से हर जगह के लिए मिलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस से ही बस है। और सबसे बड़ी गलती जो हमारी रही थी, अगर हम चामुंडा देवी को अपना बैग ले जाते तो वहाँ से सिर्फ धर्मशाला 11 किलोमीटर था, जो हमें वहाँ पे ट्रेवल करने पे पता चला। चलो ये बाद में बात बताऊंगी आपको, ये पूरा कि किस तरह से क्या ट्रैवल करना है, ठीक है। तो चामुंडा देवी पहुंच गए हम। तो यहाँ पे ना, इधर मेरी बहन का मूड ऑफ था, तो कहीं वही है ना, तीन बिगाड़े काम बिगाड़े, तो यही काम बिगाड़ती है। तो हम लोग बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे। तो ये पहुंच के हम चामुंडा के प्लेस पे, तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो यहाँ पे हमने जो ये इधर छोटी सी मार्केट है एज कंपेयर टू ज्वाला जी और कांगड़ा देवी के। तो आप पीछे से पहले ही सामान ले लेना, जो भी आपको भोग वगैरह लेना होगा, ऐसे मत सोचना आगे जाके मिलेगा। तो यस, आप यहीं से अपना भोग वगैरह माता के लिए ले लो। तो यहाँ पे देखो, ये बुझी बुझी हुई इसलिए है क्योंकि हमसे बात नहीं करी थी, हमारी बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी। ये हर ट्रिप का असूल है कि लड़ाई होनी ही है। तीन बिगाड़े काम बिगाड़े। और ये है हमारी चामुंडा माता का मंदिर। तो बस ये रहा हमारा मंदिर। तो धीरे धीरे हम चल पड़े आगे की तरफ। जब भी हम पहुंचते हैं तो हमारा रहता है प्लान कि 9 बजे तक पहुंच जाओ, वैसे तो बहुत लेट है। फिर यहाँ पे इन्होंने चप्पल बाहर खोल दी थी, आगे भी जूते रखने के लिए, तो मैंने वहाँ रख दिया। तो उसके बाद देखो, जब भी हम पहुंचते हैं ना, लाइन आधी लगी होती है। तो माता रानी की कृपा से जब तक हम पहुंचे, इतनी लंबी लाइन लग गई थी, पीछे 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 थे, और हम लोगों के दर्शन जल्दी होने वाले थे। तो मतलब यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं बहुत इजीली चामुंडा माता के। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लगता, भले लंबी लाइनें लगती है पर दर्शन बहुत जल्दी। और यहाँ पे काम चल रहा था माता के प्रांगण में, तो शायद अंदर नहीं जाने दे रहे होंगे इसीलिए, और बाहर से हम लोगों के दर्शन हुए। आगे मुझे पता नहीं, शायद अंदर भी जाते होंगे नज़दीक से देखने के लिए, पर हमने बाहर से ही माता रानी के दर्शन किए हैं। और ये देखो, एंड पुलिस से भी पीछे है एंड भाई। यहाँ पे देखो, मैं अपने बालों को सुधार रही हूँ। तो बस धीरे धीरे पहुँचने वाले माता के दर्शन के लिए। ये देखो, इनके यहाँ पे बन रहा था, रेनोवेशन कर रहे होंगे। और ये देखो हमारी चामुंडा माता, ये हमारी चामुंडा माता। जय माँ चामुंडा देवी, सभी जय माँ चामुंडा लिख देना। और यहाँ पे हनुमान जी, और ये इधर के लिए कुछ प्लेसेस है घूमने के लिए शायद। तो ये नदी का भी कुछ तो महत्व होगा जो हमें नहीं पता है, पर कुछ तो होगा जो बनी हुई है। पर यहाँ पे तो लोग किश्तियाँ डुबा रहे थे, नहीं डुबा नहीं रहे थे, घुमा रहे थे।
तो शिव जी भगवान भी है साथ में, ये देखो। हर हर महादेव। तो हम ना घर से ही अपने ना पेठा लेके आए थे हमने पिछले दिन ना। तो फिर ये चले गए आगे की तरफ और हमने पेठा एंजॉय किया। थोड़ा सा बचा हुआ था, थोड़ा सा हमने खा लिया, थोड़ा सा इसके लिए फिर भी रख ही दिया कि कोई पता नहीं चलता खाने का मूड बन जाए। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, इसका मूड का ध्यान रखना। बाई गॉड, पहले मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती ना, मैं अपना मूड फालतू ख़राब करती हूँ तो खुद ही ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पे देखो लोग नहा रहे थे, सारे इंजॉय कर रहे थे और पूरी आधा एरिया तो इन्होंने कवर कर रखा था। और ये वाला जो ब्रिज था भाई साहब, इतना गर्म था, इतना गर्म था। एक इंसिडेंट तो मैं कैप्चर ही नहीं किया, मैं कहा चलो छोड़ो क्या करें। एक छोटी सी लड़की आई भाई, पूरे ब्रिज पे चिंखे मारती है क्योंकि इसको इतना गर्म लग रहा था, इतना गर्म लग रहा कि इतनी चिंखे मारती हुई आई वो। फिर उसकी मम्मी कहती बेटा थोड़ा सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव मत रहा करो। फिर फटाफट उसको नदी के अंदर ले गए ताकि उसके पाँव ठंडे हो जाए। तो हम लोग हैं भाई, लेजेंड्स लेजेंड्स लेजेंड्स। पाँव जले जो मर्जी जले, तपस्या करेंगे, ब्रिज के ऊपर से क्रॉस होंगे। तो बस हम यहाँ पे निकल गए थे। यहाँ पे शायद जो यहाँ पे गुरु वगैरह रहते हैं जिनकी समाधि थी। तो ये बच्चा एक पैसा मांगने आया, मैं कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं, पेठा पड़ा है, पेठा ले। फिर हमने इसको पेठा दे दिया कि पेठा खा और इंजॉय कर। तो ये देखो इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने ये ऐसे लिया, मैं कहा ढक्कन भी ले जा भाई तू, जाके खा आराम से। और ये देखो पहाड़ियाँ यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर दिख रही हैं। चलो हमें तो एक बराबर ही है, बट फिर भी हर जगह की पहाड़ी अलग। मुझे लगा यहाँ पे कुछ होता होगा, पर यहाँ पे होती शादियाँ लोगों की। फिर बाद में मैंने पढ़ा तो पता लगा कि यहाँ शादी होती है। और ये देखो हमारी माता रानी। तो ये यहाँ पे अंदर आ गए थे और ये बाबा जी थे यहाँ पे जिनकी समाधि बनी हुई थी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना ये सारी जो मेरे को पिंड लगता है, मेरे को लगता है ये ना मैं सारी समाधियाँ हैं यहाँ पे। तो लिखा नहीं था इतना, पर मैंने अपना कॉमन सेंस यूज़ किया कि समाधियाँ ही हैं। जब एक की समाधि लगी हुई है बाबा जी की, तो औरों की भी समाधियाँ ही होंगी यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे नीचे वापस दर्शन करके फिर यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना हुआ था खाने पीने के लिए। तो हमने यहाँ पे मैगी वगैरह ऑर्डर कर दी थी क्योंकि हम सुबह से चले थे तो खाली पेट ही थे। दर्शन वगैरह किया, फिर मैं कहा चलो यहाँ पे पेटे के बाद मैगी वैगी यूज़ अपना खाया। तो बस ये देखो सारे लोग यहीं पे खड़े हुए थे। और गाइस यहाँ पे ना फिर हम ना अपने साथ ना वो लेके आए थे आम की जो जली बनी होती है, फिर वो खाया हम लोगों ने। अब इतना खाने का तो था नहीं, बस थोड़ा बहुत खा लेते थे जितना कि पेट को संतुष्टि हो जाए, बट इतना ज़्यादा नहीं हमने फुलफ़िल किया अपने पेट को। कुछ भी समझ सकते हैं वो समझने वाले की अपनी मर्ज़ी है, बट हमने थोड़ा हर चीज़ को एंजॉय किया। खाना पीना तो मुश्किल ही हो रहा था। तो यहाँ पे हमने ले ली थी ये भेलपूरी अंकल से, यहीं पे बैठे हुए थे। और ये देखो शेर, आपने शेर हमेशा नीचे देखा होगा, पर यहाँ पे शेर पत्थर पे है सीधा ही। तो यहाँ पे भी देखो मैं भी तेज़ तेज़ भाग रही हूँ क्योंकि सच में अब तो ना, क्योंकि सूरज सर पे चढ़ चुका था, गर्मी बहुत नेक्स्ट लेवल की हो गई थी। तो बस यहाँ पे बैठ के हमने इंजॉय किया अपना जो हम लेके आए थे भेलपूरी। तो भेलपूरी खाई और बस अपना देखते भी रहे। और यहाँ पे ना एक दादी बैठी थी, बेचारी बहुत बुजुर्ग थी। मुझे ऐसा लगता है यार, तो मंदिरों में तो चढ़ाती हो, अगर मंदिर में ना भी चढ़ाओ दादी को दे दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ पे थे हमारे महाराज जी का मंदिर, हमारे महाराज यानी शंभू महाराज। और देखो नंदी जी बाहर खड़े हुए थे, है ना। यहाँ पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये देखो मतलब इतना सुंदर इनका, मतलब सबसे यूनिक तो ये चीज़ थी जो मैंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में देखी, गुफा के अंदर। मतलब यही हमारे। फिर यहाँ पे हम सब ने दर्शन किए और मत्था टेका शिव जी के पास और नंदी बैली से मांगी कुछ कुछ चीज़ें। और देखो बड़ा प्यारा, मतलब किस तरह से बना होगा, क्या इसकी कहानी रही होगी। और दरवाजे देखो गए, मतलब शिव पार्वती सभी के बारे में इधर बनाया हुआ है डोर के ऊपर। तो बहुत ही सुंदर सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं नंदीकेश्वर मंदिर, जो कि चामुंडा देवी में ही है। और यहाँ पे देखो किसी की डेथ भी होगी उसी दिन। तो मैंने सोचा ये बैठने का बाद में समझ आया यहाँ पे तो कोई मतलब वो है अंतिम घाट है। तो इधर लोगों का वो चल रहा था। तो यहाँ पे फिर से जाते जाते फिर से माँ चामुंडा के दर्शन किए। और आप भी दर्शन कर लो गई सभी, और जय चामुंडा ज़रूर कहना। जो दर्शन नहीं कर सकता वो यहाँ से कर लें, और जिनको भी जानकारी लेनी है मुझसे कमेंट कर दें
ताकि वो ईज़ी कर सके अपने लिए अपने ट्रैवल को, अगर वो बस में आ रहे हैं, क्योंकि हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है गाड़ी, लेकिन बस में अफ़ोर्ड कर रहा है और उसको अच्छे दर्शन भी करना है, तो कमेंट करो गाइज़। मैं एक वो इंसान हूँ जो आपको अच्छे से दर्शन करवा देगा। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, तो सारी चीज़ें आपको बता दूँ। बाकी अब निकल रहे हैं हम बगलामुखी के लिए गाइज़।